सर आप स्क्रीन शेयर हुई है। भाई ये तो आपको मुझे पहले बताना चाहिए था। वो- सर मुझे लगा आपने शेयर ही नहीं की इसलिए बता रही हूँ। देखिए, अब थोड़ा मैं क्वेश्चन दोबारा डिस्कस कर रहा हूँ, थोड़ा गौर से देख लीजिए। ठीक है। जी। अब ये हमारे पास ओपनिंग बैलेंसेस हैं जो नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन में दिए होते हैं। ये ओपनिंग है 23 के और ये 24 के। अब इसमें जो हम्म। इक्विपमेंट दिए हुए हैं, ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग इक्विपमेंट है। ठीक है। हम्म। अब इसकी डेप्रिसिएशन नहीं बताई हुई, लेकिन डेप्रिसिएशन लेने का तरीका ये होता है। अगर आपके पास ये ओपनिंग एसेट आ रहे हैं, ये क्लोजिंग आ रहे हैं, हम्म। अब ये नजर आ हम्म। रहा है कि ये डिक्रीज नहीं हुए बल्कि इंक्रीज हो गए हैं, जबकि डेप्रिसिएशन में हाँ। तो ये डिक्रीज होने चाहिए ना। तो हम क्या हम्म। करेंगे, इसका मतलब ये कुछ इक्विपमेंट आपने परचेज किए होंगे। अगर आप इसकी रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट देखें जो नीचे दिया हुआ है, उसके अंदर उसकी क्रेडिट साइड पे, पेमेंट साइड पे परचेज ऑफ इक्विपमेंट आ रहा है। ठीक है। तो अब आप क्या हम्म। करेंगे, अब आप 23 में जो ओपनिंग बैलेंस है उसमें परचेजेस ऐड करेंगे, तो आपके पास टोटल इक्विपमेंट आ जाएंगे। ठीक है। जो ड्यूरिंग द ईयर आपके हम्म। पास थे। अब साल के एंड पे जी। आप देखेंगे कि आपने ये इक्विपमेंट रह गए हैं, तो इनको माइनस करेंगे तो आपको डेप्रिसिएशन आ जाएगी। लेकिन उससे भी पहले आपने कुछ इक्विपमेंट बेचे भी हैं। अब जो बेचे हैं उनकी क्या वैल्यू थी, वो वैल्यू थी उनकी 3500, जो हमें एडजस्टमेंट में नीचे दी हुई है। उसकी प्रोसीड को हम्म। माइनस नहीं करना, उसकी जो कैरिंग वैल्यू आ रही होगी उससे माइनस करना है। इसका मतलब ये है, ये हमारे पास ओपनिंग एसेट है, इसमें जो हमने परचेजेस किए वो ऐड किए और जो बेच दिए उनको माइनस कर दिया। तो पीछे आपके पास अवेलेबल फॉर यूज आ गए कि ये हमारे पास एसेट हैं जो हमारे पास रेडी फॉर यूज हैं और जिनको हम यूज कर रहे हैं। उनको हम, उसके टोटल को हम क्लोजिंग में से माइनस करेंगे तो हमारे पास फिगर आ जाएगी डेप्रिसिएशन की। ठीक है। ठीक। वो डेप्रिसिएशन हम लेके जाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है। उसके बाद आ जाए हम्म। सॉफ्ट ड्रिंक इन्वेंट्री। तो जब हम सॉफ्ट ड्रिंक का इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे या ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, तो हम इसमें इस हमें रसीप एंड पेमेंट के डेबिट साइड पे यानी रिसीप साइड पे सेल अकाउंट, सेल प्रोसीड आ रही होगी सॉफ्ट ड्रिंक की। ये सेल हुई है, 36,000 की अमाउंट है। वो फिगर आप उठाएंगे और उसकी इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, उसमें लिखेंगे सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल में ओपनिंग इन्वेंट्री ये लिखेंगे, क्लोजिंग इन्वेंट्री ये लिखेंगे। लेकिन परचेजेस कहाँ से आएंगी, परचेजेस ये सप्लायर के टी अकाउंट से आएंगी। जो आप कंट्रोल अकाउंट बनाते थे पीएलसी का, ये ब्रॉड हम्म। है, ये कैरी डाउन। और जो पेमेंट हुई ठीक। है वो पेमेंट साइड पे आ रही होगी, रिसीवेंट पेमेंट की, सप्लायर को जो पेमेंट हुई है। ठीक है। वो जो भी हाँ। पेमेंट होगी वो उसको आप इसके टी अकाउंट 20,800। देंगे और इन दोनों का डिफरेंस करके क्रेडिट साइड पे परचेजेस आ जाएंगी विच विल बी 20,000। वो ट्वेंटी परचेजेस थाउजेंड आप ओपनिंग इन्वेंट्री में ऐड करेंगे, क्लोजिंग में माइनस करेंगे तो आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी। कॉस्ट ऑफ सेल को सेल में माइनस करेंगे तो आपके पास जीपी आ जाएगा। और जीपी में फिर आप जो सॉफ्ट ड्रिंक से रिलेटेड जैसे वेंडिंग मशीन का रेंट है वो आपने एक्सपेंस माइनस करना है। उसकी एडजस्टमेंट आपको 800 रुपीज से दी हुई है कि पर मंथ रेंट है। जबकि आपको 10,400 का रेंट क्रेडिट साइड पे आ रहा है। आपने 10,400 हम्म। नहीं देखना, आपने तो देखना है कि भाई आपका पर मंथ रेंट कितना है। पर मंथ रेंट 800 का है तो 12 मंथ का कितना हुआ, 10,800। तो 400 का फिर आपके पास अनपेड रेंट है जो आपको उसमें ऐड करके, 10,400 में ऐड करके, और दूसरा करंट लाइबिलिटी भी बनेगा स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन में। ठीक है जी, ये आपका ठीक है। क्लियर। उसके बाद आपके पास है सब नेट प्रॉफिट आ जाएगा सॉफ्ट ड्रिंक का। उस नेट प्रॉफिट के आने के बाद आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम्स को लिस्ट करेंगे। सबसे पहले इनकम जो होगी वो प्रॉफिट फ्रॉम सॉफ्ट ड्रिंक होगी, जो आपने कैलकुलेट। हम्म। उसके बाद जो इनकम होगी वो सब्सक्रिप्शन होगी। सब्सक्रिप्शन का प्रॉपर टी अकाउंट बनेगा जिस तरह मैंने कल आपको सिखाया था। उसका ब्रॉड डाउन हम्म। बैलेंस डेबिट भी होगा, क्रेडिट भी होगा। उसका क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे भी लिखा जाएगा, डेबिट साइड पे भी लिखा जाएगा। और वो कौन सा होगा, जैसे ये देखें, ये सब्सक्रिप्शन इन एडवांस है तो ये लाइबिलिटी होता है, तो इसका ब्रॉड ऑन बैलेंस क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा और कैरी डाउन बैलेंस डेबिट साइड पे लिखा जाएगा। क्योंकि लाइबिलिटी क्रेडिट होती है इसलिए ब्रॉड ऑन बैलेंस क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा। ठीक है। बाद सब उसी सब्सक्रिप्शन के अकाउंट में आप
जो एरियर है वो रिसीवेबल होते हैं, एसेट होते हैं, तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे लिखा जाएगा और क्लोजिंग बैलेंस कैरी डाउन क्रेडिट क्रेडिट साइड साइड पे। पे लिखा जाएगा। जब ये चारों फिगर आप लिख लेंगी तो उसके बाद आपने देखना है सब्सक्रिप्शन रिसीव कितनी हुई हुई है। सब्सक्रिप्शन रिसीव आपकी रिसीव साइड पे आ रही होगी रिसीव एंड पेमेंट की, उसको हम्म। आपने उधर डेबिट साइड पे आ रही होगी, तो रिसीव एंड पेमेंट की वो क्रेडिट साइड पे आएगी, कैश के नाम से या बैंक के नाम से। आप उसको क्रेडिट हम्म। साइड पे लिखेंगे, और जो डिफरेंस होगा दोनों साइड का, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर को वो अमाउंट चार्ज होगी सब्सक्रिप्शन की। इज दैट क्लियर? यहां तक कोई इनकम इश्यू? और एक्सपेंडिचर। नहीं, ठीक है। ठीक है। अब जरा देख जी। लेते हैं इसका सोल्यूशन भी और इसके एडजस्टमेंट्स भी। एडजस्टमेंट में मैंने आपको एडजस्टमेंट बताई थी कि ये आपको प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इक्विपमेंट बताया हुआ है कि एक इक्विपमेंट सेल किया और जिसकी कैरिंग वैल्यू 3500 है, तो आपने 350 का लॉस किया है, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एज ए लॉस आएगा। और ये 3500 मैंने आपको बताया डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए भी आप बनाएंगे ओपनिंग जो इक्विपमेंट आ रहे हैं उसमें ये परचेज ऑफ इक्विपमेंट आ जाएंगे ऐड, और लेस करेंगे जो सेल हुए हैं हम्म। और लेस करेंगे जो क्लोजिंग है, उनको अमाउंट को लेस करके हमारे पास डेप्रिसिएशन आ जाएगी। यहाँ पे कोई रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दिया हुआ, तो डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने का यही तरीका है। ओके। ठीक है। उसके बाद आपके पास आ गया ये लाइफ मेंबरशिप फी। लाइफ मेंबरशिप फी के बारे में वो कह रहे हैं ये 10 ईयर। सर, थोड़ा थोड़े से स्लो स्लो बोल सकते हैं प्लीज? जी जी श्योर। लाइफ मेंबरशिप फी जो है 8000 है, जिसमें से उसने कहा है कि 10 ईयर पे इसको स्प्लिट करना है, तो हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे, 800 हमारी लाइफ मेंबरशिप फी आ जाएगी जो कि इनकम बनेगी, बाकी 7500 लाइफ मेंबरशिप फी आपकी एज ए लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी के तौर पे आ जाएगी। ठीक है जी। ठीक है। अच्छा, ये सारी चीजें होगी। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे अगर देखें ये सप्लायर ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक, ये पेमेंट टू सप्लायर है। ये परचेज ऑफ इक्विपमेंट के क्या करना है ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। वेंडिंग मशीन का जो रेंट है वो यहाँ 10,400 लिखा हुआ है, नीचे उसने कहा है कि 800 पर मंथ है, तो ये 8000 पर मंथ है, सॉरी। तो ये बनता है 9600 बनता है, सॉरी, ये 9600 बनता है। तो इसका मतलब है 800 से इसको क्या किया है? देखें, 800 एक मंथ का रेंट है, तो हम्म। 12 मंथ का रेंट कितना बनता है? 12 8 96 होता है ना, हाँ। तो 96,000 रेंट बनता है। जबकि आपने रेंट की पेमेंट की है 10,400, इसका मतलब आपने 800 की पेमेंट एडवांस में किया अगले साल की, तो हम्म। वो प्री पेड रेंट है, वो आपका करंट एसेट भी बनेगा, और जो एक्सपेंस बनेगा वो 9600 ही बनेगा। यानी इन 10,400 में 800 माइनस करेंगे तो 9600 आ जाएगा। ठीक है। जैसा हमें ठीक है। प्रीपेड रेंट की फिगर दी होती थी ना, तो यहाँ प्रीपेड रेंट की फिगर नहीं दी हुई उसने। उसने बस ये कहा 800 पर मंथ है, तो हमें पता चल गया पूरे ईयर का एक्सपेंस 9600 है। हम 9600 आ रहा हमने है। तो पेमेंट की 10,400, तो फिर इसका मतलब 800 की पेमेंट एडवांस में है, वो हम माइनस इधर करेंगे इसमें से, और 96,000 की फिगर, 9600 की फिगर एज ए एक्सपेंस चार्ज करेंगे, और 800 एज ए करंट एसेट आ जाएगा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। इज दैट क्लियर? जी सर। तो क्लब एक्सपेंसेस हैं वो तो एज इट इज आ जाएंगे, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। सोशल एक्टिविटीज की एडजस्टमेंट उसने नीचे दी हुई है, ये भी एक्सपेंस है। वो कह रहा है डिपॉजिट 4700 हैव बीन पेड फॉर अ सोशल एक्टिविटी टू बी हेल्ड इन मार्च प्रीपेड है। 2025, ये भी प्रीपेड है, ये उनमें माइनस हो जाएगा। ठीक है। अब आ जाए जरा सोल्यूशन की तरफ। आप अपने पास में सोल्यूशन बेशक खोल लें और ये क्वेश्चन आप अपने पास खुला रखें और सोल्यूशन मेरे सामने करें। ये देख, नहीं ये नहीं, 25 है। ये ये जरा देखें। ये सॉफ्ट ड्रिंक का रेवेन्यू आ रहा है 36,000 का, ये ओपनिंग इन्वेंट्री है। ये टी अकाउंट मैंने आपको बताया, टी अकाउंट से आपने ये बनाना है, ब्रॉड डाउन उसका क्रेडिट हाँ, वो साइड पे लिखना है जो 20,000 कि ये सर, होगा। ये फॉर्मेट। जी। ये फॉर्मेट इस तरह करना जैसे सोल्यूशन में है या ईटी नहीं अकाउंट नहीं, वाला आपने करना? टी अकाउंट वर्किंग है, वो आपने साइड पे वर्किंग कर लेनी है अगले पेज पे। उसमें ब्रॉड डाउन आपने ये लेके आना क्रेडिट साइड पे, ये कैरी डाउन होगा डेबिट साइड पे, और यही डेबिट साइड पे पेमेंट आ रही होगी। तो डेबिट साइड को दोनों को टोटल करेंगे और क्रेडिट साइड को माइनस करेंगे, तो आपके पास परचेजेस आ जाएगी। परचेजेस को इसमें ऐड करेंगे, क्लोथिंग को माइनस करेंगे, तो कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल को सेल में माइनस करेंगे जीपी,
और वेंडिंग मशीन का रेंट जो है ये देखें, 800 को 12 से मल्टीप्लाई करके 9600 लिखा हुआ है टोटल एक्सपेंस, ठीक है। और ये वो जो पूरे साल का था रेंटल। पूरे साल का रेंट, आप इसका हालांकि जो प्रॉफिट का क्या है? पेमेंट में आ रहा है, पेमेंट साइड पे आ रहा है वो हम्म, 10,400 है, आपने उस रेंट को नहीं अब देखना, आपने तो पर ईयर रेंट देखना है। तो पर ईयर रेंट 9600 है, बाकी का जो 800 रेंट पेमेंट हुई है वो एडवांस में पेमेंट है, वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में करंट एसेट बनेगा, ओके। आगे ठीक है। चलें। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर ईयर एंडेड। अब इनकम एंड, अब सबसे पहला प्रॉफिट ये है, प्रॉफिट फ्रॉम वेंडिंग मशीन आएगा, ये नीचे लिखा हुआ है प्रॉफिट फ्रॉम वेंडिंग मशीन, ये 6620। उसके ठीक। बाद लाइव मेंबरशिप फी है। लाइव मेंबरशिप फी वो कह रहा है 8000 डिवाइड बाय 10 जो कि 800 बनेगी, और 500 वो कह रहा है, एक मिनट, फाइव अगर हंड्रेड आप कहाँ से आया सर? 500 वो कह रहा, मैं देखता हूँ ये एडजस्टमेंट में अगर आप देखें, ये लाइव मेंबरशिप फी 500 वर इंक्लूडेड इन अच्छा। 23 इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ठीक। were included in 2023. It is the club policy इनकम to spread these एक्सपेंडिचर fee एक्सपेंड। over 10 years equally. Live हम्म। membership fee 500 were included in 2023 income and expenditure account. देखो, अगर तो लाइव मेंबरशिप फी 2023 में भी कोई रिसीव हुई हुई है और वो इंक्लूड हुई है 500, तो ऑब्वियसली वो 24 में भी आएगी, जिस तरह ये 24 वाली जो है वो 25 में भी आएगी। तो इसी तरह 23 की में अगर कोई पे हुई है तो वो स्प्रेड होगी ओवर ईयर, और वो 500 आएगी इधर। अब मसला ये है कि 500 अगर आ रही है तो बाकी जो रिमेनिंग लाइव मेंबरशिप फी है, जिस तरह यहाँ पे 800 आपने कर लिया, तो पीछे कितनी बचती है? पीछे बचती है 7200। तो इसकी पिछली कहाँ पे है फिर, जो पीछे बच गई है? वो हम देखते हैं कि वो उसने डिफरेंस से निकाली होगी क्युमुलेटेड फंड में, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर। लेकिन अभी आप यहाँ तक इसको समझें, क्या है, लाइफ मेंबरशिप फी 800 प्लस 500 उसने की हुई है। उसके बाद सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन का को फिर उसने देखो प्लस माइनस करके किया हुआ है। आपने टी अकाउंट इसका बनाना है, ठीक है, ठीक समझ है। में आ रही है बात? और टी अकाउंट में ओपनिंग बैलेंसेस लिखने हैं, फिर क्लोजिंग बैलेंसेस लिखने हैं, और भी जो रिसीप्ट हुई है 124,000, वो क्रेडिट साइड पे आएगी। और फिर एक उनका सर इसको जरा बना ला लूं एक बार। ये बनाए, फटाफट बनाए। सब्सक्रिप्शन वाला टी अकाउंट। इसका ब्रॉड डाउन कितना है? एक मिनट देखती हूँ। जी, ब्रॉड ऑन एडवांस बैलेंस का क्रेडिट साइड पे लिखना है, ब्रॉड ऑन और कैरिड ऑन डेबिट साइड पे लिखना है। हाँ वो पता है, लेकिन क्वेश्चन निकाल मेरे पास ये सोल्यूशन निकला ये। अच्छा। सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन उसका है, क्या कहते हैं, एडवांस का। और ये ओपनिंग बैलेंस है। ओपनिंग बैलेंस इसका कहाँ पे लिख दूँ? किसका? एडवांस का? जी। एडवांस लाइबिलिटी होता है ना, तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। जी। ओपनिंग ये हो गया 1200। उसके बाद इसका क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है। हाँ, तो वो डेबिट साइड पे आ जाएगा। वेबसाइट पे 90। ठीक है। उसके बाद सर आ रहा है सब्सक्रिप्शन इन एरियाज वाला। हाँ जी, तो वो रिसीवेबल है, वो हम्म। रिसीवेबल एसेट्स होता है, तो उसको डेबिट साइड पे ब्रॉडन लिखेंगे।
प्रोडक्ट इसका ओपनिंग या क्लोजिंग? ओपनिंग या क्लोजिंग? ओपनिंग डेबिट साइड पे लिखिए ना, क्लोजिंग उलट साइड पे आएगा। ठीक है, ये मैं सोच हाँ, ठीक है। उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस भी हो गया, सब्सक्रिप्शन इन एरियस भी हो गया। और से उसके बाद जनरल सब्सक्रिप्शंस का आ रहा है, वो है 124,000। हाँ, वो कैश रिसीव है ना, तो वो क्रेडिट हाँ, साइड पे आ जाएगा ना, क्योंकि वो भी बैंक डेबिट क्रेडिट हुआ हो साइड पे तो होगा। सब्सक्रिप्शन हाँ, क्रेडिट होती है। ठीक है, बस ये भी हो वन हो गया, ट्वेंटी बस फाइव इतने। थाउजेंड थ्री हंड्रेड है डेबिट साइड पे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के नाम पे। 125। ये मैं ठीक है। आपको शेयर भी कर रहा हूँ। देख लें आपको मिल गया कि नहीं। जी सर, आगे। ठीक है। देख लें, कोई मुश्किल है इसमें? नहीं ब्रॉड सर, डाउन सही। एरियर लिख लिया इधर, और कैरी डाउन इधर एरियर लिख लिया। ब्रॉड डाउन इधर एडवांस लिख लिया क्योंकि लायबिलिटी है, इधर कैरी डाउन, ये मैंने इधर गलती से ब्रॉड डाउन लिख दिया, इधर कैरी डाउन लिखना है आपने। उसके बाद ये इनकम एंड एक्सपेंसेस इधर आ जाएंगे, यहाँ रिसीप्ट आए, पहले रिसीप्ट आएगी 124 की, फिर इन तीनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे, तो ये हमारे पास फिगर आ जाएगी इनकम एंड एक्सपेंसेस की। इसको हम बोलते हैं ठीक है। बैलेंसिंग फिगर, यानी बैलेंस करके हमने ये फिगर निकाली है। ओके। तो सर, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर लास्ट में नहीं लिखना है, ये आपने बीच में लिख दी? नहीं, लास्ट में बीच में लिखना है, लास्ट में तो क्लोजिंग बैलेंसेस लिखते हैं ना। ठीक है। लास्ट में हमेशा क्लोजिंग बैलेंसेस लिखते हैं। ठीक है। ओके ओके। अच्छा, अब ये देख लो, यहाँ पे आ गया आपके पास ये सब्सक्रिप्शन की अमाउंट। उसके बाद लाइव मेंबरशिप फी भी आ गई, प्रॉफिट, ये तीनों इनकम्स आप टोटल करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद एक्सपेंडिचर की बात करो, सबसे पहले लॉस एंड डिस्पोजल निकाला हुआ है, वो मैंने आपको बताया, कैरिंग वैल्यू 3500 थी, और बेचा आपने थर्टी हम्म। वन फिफ्टी का, तो आपको 350 का लॉस हो गया। फिर डेप्रिसिएशन के लिए ये ओपनिंग आपके पास इक्विपमेंट आ रहे थे, ये आपने परचेज किए, जो आपके पेमेंट साइड पे आ रहे हैं, और ये आपने हम्म। बेच दिया, ये माइनस कर देंगे, और ये एंड पे बच गया। तो फिर पीछे फिगर कितनी बची? 9700 की, ये 9700 की फिगर आपकी 700। डेप्रिसिएशन है। ठीक है। उसके बाद क्लब ठीक है। एक्सपेंसेस हैं, क्लब एक्सपेंसेस में आपके पास ये एक्सपेंसेस आ रहे थे, और 5400 के उसने ऐड किए हैं, माइनस 8800 किए हैं। क्यों? ये भी टी अकाउंट के बनेगा, क्लब एक्सपेंस का टी अकाउंट बनेगा। और आप अगर देखें तो एक्रूड एक्सपेंसेस के नाम से आपके पास फिगर आ रही है यहाँ पे, ये देखें, ये क्लब एक्सपेंसेस एक्रूड आ रहे हैं, एक्रूड होती है लायबिलिटी। जी। तो जब क्लब एक्सपेंसेस का टी अकाउंट बनाएंगे तो ये ब्रॉड डाउन साइड पे आएगा, ये कैरी डाउन साइड पे आएगा। ये कैरी डाउन ब्रॉड डाउन साइड पे डेबिट आएगा। होगा, ये कैरी डाउन, क्रेडिट ये होगा। ये ब्रॉड डाउन क्रेडिट साइड पे आएगा, और ये डेबिट साइड पे आएगा। और जो क्लब एक्सपेंस की पेमेंट हुई हुई है, वो पेमेंट किस साइड पे आएगी? वो पेमेंट साइड पे, क्लब एक्सपेंस की डेबिट साइड पे आएगी, और ये भी डेबिट साइड पे होगा, तो ये डेबिट और वो डेबिट ऐड होगा, और ये माइनस करके तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर का ये अमाउंट आएगी। ठीक हो समझ गया। आगे बात, यानी जो हम्म। एक्सपेंस भी जी सर। जिसका क्रूड या प्रीपेड दिया हुआ है, उसका आप टी अकाउंट बनाएंगे। टी अकाउंट बना के सॉल्व। हाँ, टी अकाउंट बना के सॉल्व करेंगे। एक्सपेंडिचर निकालना। इसका टी अकाउंट बना दूं अगर आपको प्रॉब्लम है तो? नहीं, सही, मैं बना दूँ। मैं बना देता हूँ, एक मिनट। ठीक है। आप बनाओ, लिखोगे क्लब एक्सपेंसेस
ब्रॉड ऑन बैलेंस क्रेडिट साइड पे आएगा, ब्रॉड ऑन बैलेंस 8800 है, और कैरिड ऑन बैलेंस डेबिट साइड पे आएगा विच इज 5400, और डेबिट साइड पे कैश आ जाएगा। कैश कितनी अमाउंट है, कितनी अमाउंट है कैश इसकी? कैश क्लब एक्सपेंस इसकी की है 69,300 है, 69,300 जी। 69,300 है। इसका है क्लब एक्सपेंसेस एक्रूड वाला ना। 69,300 है। 60। अच्छा, उसके बाद आ जाए जी फिर सोल्यूशन की तरफ। तो ये 69 ये जो है आपके ये पास उसका फिगर आ डेबिट गई। साइड पे आएगा ना। हाँ जी, ये डेबिट साइड पे आ गई। और ये आपके पास आ गई 65,900 की फिगर, 65,900 की ये क्रेडिट साइड पे आ जाएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर के नाम से। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है। ठीक है मैं फिगर आप जी। check करें। जो भी एक्सपेंस या इनकम उनका ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है उसका टी अकाउंट बनेगा, और टी अकाउंट की मदद से आप उसकी फाइनल इनकम एंड फिगर निकालेंगे एक्सपेंडिचर। जो आपने लेके जानी है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब ये जो कैरी डाउन फिगर है 5400, ये एज ए लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी के तौर पे जाएगी कहाँ पे? भेज दिए सर। जो 5400 की फिगर है क्लोजिंग फिगर, यानी क्लोजिंग कैरी डाउन, क्लोजिंग हम्म। एक्रूड एक्सपेंस, वो कहाँ जाएगा? 5400 का। हम्म, बताएं कहाँ जाएगा। ये देखें, आपने यूं करना है, ये देखें, ये ब्रॉडन बैलेंस, ये कैरी डाउन नीचे, ऊपर कैश आना है, कैश नीचे नहीं आना। कैश ऊपर आएगा, फिर डिफरेंस है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 65,400। ओके सिर्फ कैश को उसके ऊपर कर लूँ। जी। और ये जो कैरी डाउन फिगर है, ये जो क्लोजिंग एक्रूड एक्सपेंस है, ये कहाँ जाएगा? 5400 वाला। हाँ, कहाँ जाएगा पता है? ये ये करंट लायबिलिटी बनेगा, क्योंकि ये पेएबल है ना, इतना एक्सपेंस आपका पेएबल है, ये करंट लायबिलिटी बनेगा। इसी तरह ये जो सब्सक्रिप्शन है, इसका ये जो एडवांस है ये लायबिलिटी है, ये करंट लायबिलिटी है। और ये जो एरियर्स हैं ये रिसीवेबल है, ये करंट एसेट्स हैं। समझ में आ गई बात? नहीं वो ये स्टेटमेंट ऑफ ये जो फाइनेंशियल पोजीशन में 5400 जाएंगे। हाँ, वो जो 5400 था वो भी करंट एसेट, वो करंट लाइबिलिटी है। वो करंट लायबिलिटी है, क्रूड है ना, क्रूड होता है पेएबल है, एक्सपेंस जब क्रूड हो तो पेएबल होता है। इनकम अक्रूड हो, ये इनकम अक्रूड है एरियर्स, तो ये रिसीवेबल होती है, ये एसेट होती है, ठीक है। ये ठीक है इनकम एडवांस में ली हुई है, तो एडवांस में इनकम आपकी लायबिलिटी होती है, ये इसलिए करंट लायबिलिटी बनेगी। कहाँ पे जाएगी? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, जहां पे एसेट और लायबिलिटीज लिखते हैं। इज दैट क्लियर? जी। अब आगे देखते हैं इस क्वेश्चन। अच्छा, ये लॉस एंड डिस्पोजल हो गया, डेप्रिसिएशन होगी, क्लब एक्सपेंसेस। अब सोशल एक्टिविटी मैंने आपको बताया, ये प्रीपेड थी 4700, ये माइनस कर दिया आपने। ये सारे एक्सपेंस हम्म। टोटल करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे, तो ये सरप्लस आ गया हमारे पास, ठीक है। ठीक है। उसके बाद और क्या सरप्लस बनाना था? 20,000 स्टेटमेंट ऑफ, 70 आ। अब एक और स्टेटमेंट इसमें हमने बनानी थी, जिसका नाम था स्टेटमेंट शोइंग द चेंजेस इन द एक्यूमुलेटेड फंड ड्यूरिंग द ईयर। अब देखो चेंजेस एक्यूमुलेटेड इन फंड एक्यूमुलेटेड जी, चेंजेस इन एक्यूमुलेटेड फंड वालों में। ये वही है ना इक्विटी सेक्शन जो हम बनाते थे, ओपनिंग कैपिटल ऐड नेट प्रॉफिट लेस ड्राइंग करते थे ना, ठीक है ठीक ठीक ठीक। ये हाँ वही हाँ है। हाँ। यानी आपका क्यूमुलेटेड फंड ओपनिंग, अब हमारे पास नहीं पता ओपनिंग फंड कहाँ पे है, ये उसने हम्म नहीं दिया हुआ क्यूमुलेटेड फंड। तो हम, आपको याद होगा एक अकाउंटिंग इक्वेशन है, एसेट्स कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटीज, है ना अकाउंटिंग हम्म। इक्वेशन, जी। उसकी मदद से हम ये निकालेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ये वर्किंग है क्यूमुलेटेड फंड ओपनिंग निकालने की। ये एक एसेट आ रहा है ओपनिंग हमारे पास, एक एसेट ये आ रहा है सॉफ्टवेयर इन्वेंट्री, एक एसेट इस सब्सक्रिप्शन आ रहा है, कैश एट बैंक आ रहा है ओपनिंग, जो रिसीव एंड पेमेंट का ब्रॉड ऑन बैलेंस था ना, रिसीव एंड पेमेंट का, हम्म। वो ब्रॉड ऑन बैलेंस आपका कैश एट बैंक ओपनिंग है, वो आ गया। ये सारे आपके पास एसेट्स आ गए ये,
अब लाइबिलिटीज ठीक ओपनिंग है, अब कौन सी इनकम आ रही है, ऐड करना। 23 की, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, सॉफ्ट ड्रिंक सप्लायर पेबल, ये करंट लाइबिलिटी है। क्लब एक्सपेंसेस अक्रूड, ये भी आपकी करंट लाइबिलिटी है। ये भी है। और दूसरी चीज जो सबसे अहम, वो है हम्म। लाइफ मेंबरशिप फी। देखें, मैंने आपको बताया, आपने कहा कि मुझे एक बात बताएं, अगर एक फिगर है 500 की, कौन हम्म। सी 500 की फिगर है, फाइव वो हंड्रेड की। वो अगर किसी का 10% है, यानी किसी फिगर को 10 से डिवाइड करके वो आया हुआ है, तो हम्म। उसकी रिमेनिंग फिगर कितनी होगी, 90% फिगर क्या होगी उसकी। जो 500 आया था लाइफ मेंबरशिप की, जो उसने कहा था 23 ईयर में, 23 ईयर्स में हमने ये लाइफ मेंबरशिप फी इंक्लूड की इनकम एंड एक्सपेंशन में, तो इसका मतलब है जो उसकी वो तो 10% है, तो 90% फिगर क्या है फिर। तो हम 50। इस 500 को 90 से डिवाइड करेंगे, और 90, सॉरी 90 से कह रहा हूँ, 10 से डिवाइड करेंगे और 90 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास फिगर आ जाएगी 4500। यानी वो टोटल एक्चुअली 5000 की फिगर थी, एक मिनट जिसका सर, ये दस जरा दोबारा से बता दें। आपने कहा कि 500 का 10% पहले क्या होगा, तो वो तो 50, फिर आपने कहा कि उसको देखो 90 के मेरी ये बात समझ सुनो, थोड़ा सा कंफ्यूज जो हो गई। लाइफ मेंबरशिप फी है वो हम्म। 10 ईयर पे डिवाइड करते हैं ना, यही पॉलिसी है ना, हम्म। कि लाइफ मेंबरशिप फी जितने भी मेंबर्स की मिलेगी, उसे हम 10 से डिवाइड करके इनकम एंड एक्सपेंडिचर का पार्ट बनाएंगे। इज दैट क्लियर? अ, नहीं, एक मिनट, आपने वो स्टार्ट में वो 90 बताया, फिर 10, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई मैं मैं। बता रहा हूँ ना, आप जरा सुने। मैं ये कह रहा हूँ कि लाइफ मेंबरशिप की पॉलिसी ये है कि लाइफ मेंबरशिप फी अगर किसी की भी रिसीव होगी, उसको 10 ईयर से डिवाइड, यानी 10 से डिवाइड करेंगे, और यानी 10 ईयर पे स्प्रेड कर देंगे। 10 से डिवाइड करेंगे तो एक ईयर की आ जाएगी, एक ईयर की इनकम स्टेटमेंट में चार्ज करेंगे, और बाकी जो 9 ईयर्स की वो फिगर होगी, उसको नॉन करंट लाइबिलिटी के तौर पे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में लेके जाएंगे। यहां तक कोई इशू? अच्छा, नहीं। यानी टेन ठीक है। परसेंट हम करंट ईयर में चार्ज करेंगे और 90% वो करंट नॉन हम करंट लायबिलिटी बनेंगे। करंट, हाँ, उसमें ऐड अब कर लेंगे। 2023 की अगर हम बात करें, तो 2023 में 500 की, एक $500 की फिगर हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर को चार्ज की है, तो इसका मतलब है जो 500 की फिगर है वो 10% है, हम्म। क्योंकि हम 10 से डिवाइड करें, टोटल फिगर को 10 से डिवाइड करने का मतलब है 10%। जी। तो जब हम 500 लेके जा रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, इसका मतलब हम 10% लेके जा रहे हैं, तो 90% फिगर हम्म। क्या है फिर। तो हम 500 को 10% से, जो कि वो 10% है, 10% से डिवाइड करेंगे, जो भी अमाउंट आएगी उसे 90% से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास रिमेनिंग फिगर ठीक। आ जाएगी कि 4500 नहीं, रिमेनिंग एक मिनट, फिगर। वो जो रह जाएगा उसको 90% से क्या करना है? 90% से मल्टीप्लाई करना, ये आप देखिए ना, ये क्या हुआ हुआ है, 500 की फिगर है जो कि 10% है, उसे 10% से डिवाइड किया और 90% से मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास फिगर आ गई 4500। ठीक है, जो रिमेनिंग फिगर अच्छा। थी। जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जी, यहाँ तक कोई इशू? ये पानी। नहीं, अब ठीक है। ठीक है, तो हमें पता चल गया जी। 4500 की फिगर पीछे पड़ी हुई है लाइव मेंबरशिप फंड के नाम से, हम्म। 2023 के एंड पे। ये 2024 का स्टार्ट है, यानी 2023 के एंड पे 4500 की फिगर पड़ी हुई है। जिस तरह 2024 के एंड पे एक तो 7200 पड़ा हुआ है, जो 8000 मिला था उसमें से 800 माइनस किया, और 7200 की फिगर पड़ी हुई है, प्लस ये 4500 की फिगर पड़ी हुई, तो दोनों को ऐड करके टोटल लाइव मेंबरशिप फंड की अमाउंट आएगी। इज दैट क्लियर? बल्कि जी फोर्टी सर। फाइव हंड्रेड से भी 500 माइनस हो जाएगा, क्योंकि करंट ईयर में हमने 500 ऐड किया ना इसमें से। हमने जो हम्म। इनकम स्टेटमेंट में लिखा, ये जरा देखें, ये जो इनकम स्टेटमेंट में हमने लिखी है, ये लाइफ मेंबरशिप फी, एक तो हमने हाँ। 800 लिखी है और दूसरा हमने 500 लिखी है, तो टोटल थर्टीन जी। हंड्रेड आ गई ना। तो इसका जी। मतलब है जो 4500 बचा हुआ था 2024 के स्टार्ट में, उसमें से भी 500 इस साल यूज हो गया, तो पीछे 4000 वो रह गया, और हम्म। 7200 इस साल का रह गया, क्योंकि 8000 टोटल था, उसमें से 800 निकल गया, तो 7200।
तो 11,200 की फिगर एक्यूमुलेटेड फंड में, लाइफ मेंबरशिप फंड में पड़ी होगी 2024 के एंड पे। और 2023 के एंड पे कितनी है? 2023 में तो रसीब ही 5,000 टोटल हुआ था, उसमें से 500 आपने, एक मिनट कहाँ चला गया, ये है, हाँ, ये देखें। तो 2023 के एंड पे यानी 2024 के स्टार्ट में 5,000 रिसीव हुआ था, 500 आपने लाइव मेंबरशिप फी इनकम एंड एक्सपेंडिचर को चार्ज कर दी, पीछे 4,500 रह गई। तो ये सारी आपकी हम्म। लाइबिलिटीज हैं, इनको आप इन एसेट में से माइनस करेंगे तो ये आपके पास क्यूमुलेटेड फंड आ जाएगा। सेम वो वाला फॉर्मूला जो एसेट माइनस लाइबिलिटी वाला फॉर्मूला है, ठीक है। वही इसमें भी यूज होगा। हाँ, ये आपके पास फिगर आ गई। अब इसमें आप सरप्लस को ठीक ऐड है। करेंगे तो ये क्लोजिंग क्यूमुलेटेड फंड आ जाएगा, सिंपल इज दैट। यहाँ तो कोई इशू। नहीं सर, सही है। ये जो फिगर है ना 26,800 की, ये आप हम्म। अक्सर बच्चे उठाना भूल जाते हैं। और ये कहाँ से उठाई जाती है? ये उठाई जाती है रसीप एंड पेमेंट अकाउंट से। ये देखें, ये रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट है, और ये ओपनिंग बैलेंस आ रहा है इसका। ये देखें, ये 26,800, ये बैलेंस आ रहा है। ठीक है। ये यहां से हाँ। उठाना है, और बाकी सारी ओपनिंग फिगर यहां से उठानी है। ये जरा देखें, ये ओपनिंग फिगर आ रही है, ये देख रही हैं। ये ओपनिंग इक्विपमेंट है, ये सॉफ्ट ड्रिंक की इन्वेंट्री है, ये एडवांस सब्सक्रिप्शन है, ये लाइबिलिटी है, ये एरियर्स एसेट है, और ये हम्म। सप्लायर की लाइबिलिटी, ये लाइबिलिटी है, और ये 8,800 ये भी लाइबिलिटी है। तो ये सारी फिगर आपने यहाँ से उठाई। अब यहाँ पे जो फिगर नहीं थी वो ओपनिंग लाइफ मेंबरशिप फंड नहीं था। हाँ। ओपनिंग लाइव मेंबरशिप फंड नहीं था। तो शिपफंड नहीं ओपनिंग था। लाइव मेंबरशिप फंड के लिए हमें एडजस्टमेंट को पढ़ना पड़ा। एडजस्टमेंट में उसने हिंट दिया हुआ था ये वाला, ये 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 जरा देखें। लाइव मेंबरशिप फी 500 वर फीस ऑन इंक्लूडेड इन 2023 इनकम एंड ड्यूटी एक्सपेंडिचर। एक्सपेंस। ठीक है। हाँ। तो ये 500 अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में गया हुआ है तो ये तो 10% है, क्योंकि पॉलिसी है सिर्फ 10% लेके जाना है। जब 10 ईयर से हम्म। डिवाइड किया तो 10% गया। तो जब ये टेन हम्म। परसेंट है तो 90% इसका मतलब है फिर बैलेंस में आ रहा है। और वो क्या फिगर होगी? इसको 10% से डिवाइड कर दो, ठीक है, और 90% से ठीक। मल्टीप्लाई कर दो, या 10 से डिवाइड करो, डिवीजन। 90 से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द आंसर। ठीक है। मतलब दोनों तरीके से चलता है। आप 10 से डिवाइड करो, क्या आएगा? 50। 50 इंटू 90 कर दो तो 4,500 आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाइड बाय 90। हाँ। और अगर आपने टोटल अमाउंट लाइव मेंबरशिप फी की निकालनी हो जो रिसीव हुई है तो फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे फोर्टी तो फाइव 5,000 आ जाएगा। 5,000 में हाँ। 500 चला गया, पीछे 4,500 रह गया। समझ में आ गई ठीक है। बात? हाँ, बस 45। ठीक है, ठीक है। अब समझ आ गई। इस क्वेश्चन में कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम रह गई? आप बताएं मुझे। नहीं सर, अब पहले थोड़ी सी हो रही थी, अब समझ आ गई इसकी। ये इस पार्ट में ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा था, वो जो 10% ले रहे थे और वो ऐड कर रहे थे। हाँ, ठीक है, मैं दोबारा आपको लिंक शेयर करता हूँ नए क्वेश्चन के साथ। ये वैसे भी खत्म हो रहा है। कोई इसमें प्रॉब्लम है तो पूछ लें आप एक दफा पे। नहीं सर। ये उसने कहा होता एक्सप्लेन व्हाई द क्लब अडॉप्ट द पॉलिसी ऑफ स्प्रेडिंग लाइव मेंबरशिप फी। ये पढ़ने वाला है, ये आपने पढ़ लेना, ठीक है। ये मैं वो कैलकुलेट द सोल्यूशन। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेटिंग द वेंडिंग मशीन, ये हमने निकाल दिया। प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये भी हमने निकाल दिया। और प्रिपेयरिंग अ हम्म। स्टेटमेंट शोइंग द चेंजेस इन एक्यूमुलेटेड फंड, ये भी हम निकाल चुके हैं, ठीक है। ये उसकी ठीक। रिक्वायरमेंट थी। और ये कितने मार्क का क्वेश्चन था ये देखें, ये 17 और 20 मार्क का क्वेश्चन, ठीक है। जी सर। अब नीचे एक और चीज उसने कही है, द टेनेंसी ऑफ द क्लब प्रीमिसेस will end on 31st December 2025. The landlord has indicated that the tenancy will be will not be renewed. यानी वो हम्म। कह रहे हैं कि बिल्डिंग दोबारा रेंट पे नहीं मिलेगी। द मैनेजिंग कमेटी इज कंसिडरिंग परचेजिंग द क्लब ऑन premises at a cost of $200. Meena, a member, offered to donate this amount with the condition that the name of the club will be changed, और क्लब मीना सोशल क्लब के नाम से होगा अगर वो बिल्डिंग देगी तो। एडवाइज द मैनेजिंग कमेटी वेदर हम्म। नॉट मीना द ऑफर शुड बी एक्सेप्टेड, जस्टिफाई आंसर।
अब देखो, ये एक स्पेसिफिक डोनेशन दी जा रही है, हम्म। ठीक है। और मैंने आपको बताया था जब स्पेसिफिक डोनेशन होती है तो फिर हम क्या करते हैं। जब स्पेसिफिक डोनेशन होती है तो फिर हम उसको लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के तौर पे लेके जाते हैं, उसे इनकम नहीं बनाते। उसमें हम लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। हाँ, उसमें हम एंट्री करते हैं बिल्डिंग डेबिट और डोनेशन क्रेडिट, ठीक है। क्योंकि बिल्डिंग आ रही हम्म। है और डोनेशन फंड क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। समझ में आ गई बात। ठीक है। एक चीज डेबिट हो रही है, एक चीज क्रेडिट हो रही है। अब एक्सेप्टिंग मीनस ऑफर वुड प्रोवाइड द क्लब विद immediate access to the full amount needed to purchase its premises, eliminating the need to take a bank loan or finding other sources of finance. This would save the club from incurring interest costs, helping the preserve or increase its annual surplus. सारी बात है, रेंट भी नहीं देना पड़ेगा। Additionally, owing it its permission would provide long-term stability for the club and ensure that activities continue without the uncertainty of rental agreement. However, accepting the ठीक है। donation comes with a significant concern. Changing the club name to Meena Social Club may lead to loss of the original identity and local community focus. This could affect हम्म। member sentiment and potentially reduce future support. There is also a risk that Meena may accept to influence the club's decision after making such a significant contribution. Obviously, वो फिर influence भी करेगी decisions में, which could impact how independently managing committee operate. ठीक है। हालांकि जो कोई ठीक है। भी क्लब होता है ना, तो उसकी मैनेजिंग कमेटी इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करती है। तो यहाँ पे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा उसके डिसीजंस के ऊपर, मीना का। तो कंसीडरिंग बोथ द, हम्म। सारी बात है, इसका कुछ बेनिफिट भी है, ड्रॉबैक। आप देखिए, लोन लेके बिल्डिंग लेना है या रेंट पे करना है, ये भी तो एक बहुत बड़ा बर्डन है आपके रेवेन्यूज के ऊपर। जी। तो अगर आप हम्म। स्ट्रेस से बाहर निकलेंगे तो ज्यादा अच्छा क्लब चलेगा। The committee should carefully evaluate the long-term implication. If the club's value and independence can be safeguarded, except the offer may be practical solution to secure permanent premises. However, clear terms should be agreed upon in writing to limit Mina's influence. कि भाई अगर वो डोनेशन दे रही है, नाम भी चेंज करा रही है, तो क्लियर टर्म्स लिख लें पहले से, ताकि कल को वो प्रॉब्लम्स ना क्रिएट करें। देखो, जब भी हम्म। ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों बताने होते हैं। कि मीना अगर रेंट ठीक है। फ्री हमें बिल्डिंग के लिए डोनेशन दे रही है, तो वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। ना आपको लोन लेना पड़ेगा, ना इंटरेस्ट पेमेंट करनी पड़ेगी, ना रेंट पे करना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ आप कोई भी डिसीजन लेंगे तो मीना उस पर इफेक्ट होगी। और तीसरी बात जो सबसे अहम है, कि जो आपके ऑलरेडी लोग एडजस्टेड है उस नेम के साथ, वो हो सकता है हम्म। थोड़ी से वो प्रॉब्लम क्रिएट करें कि भाई ये तो एक इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए थी, हम भी मेंबर हैं, हम मेंबरशिप पे कर रहे हैं, तो ये एक मेंबर के नाम पे क्यों है क्लब। हम्म। तो इस तरह की इश्यूज आ सकते हैं। तो इसलिए आपने ठीक है। इनको दोनों एस्पेक्ट को डिस्कस करना है, ठीक है। ठीक है। मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, आप को नहीं भेजता हूँ मैं, ठीक है। ठीक है।